मेरे साथ सारे के सारे जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हैं। अभी साइंस म्यूजियम जो है उन्होंने विजिट किया था, इनसे पूछते इनको क्या क्या कैसा लगा। इतनी बड़ी बड़ी शील्ड, इतनी बड़ी बड़ी सारी शील्ड जो है हमारे बच्चों ने क्या बात है जीती हुई। ये देखिए आप सारी, अब ये मूव कर रही है तो घूमती ही रहेगी। हम आपको लेके जाने वाले हैं साइंस ब्लॉक में। इस चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, माता पिता से, कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो आप एडमिट कराएं ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। चलते चलते मैं एक ज़रूर बता दूं कि हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें हर साल 800 से प्लस बच्चे आते हैं। इसमें चुराहा से लेके भरमौर तक के बच्चे, सलूनी से लेके चुवाड़ी तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप इस स्कूल से पढ़ के गए हो ना तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, अभी हम लोग गेट के बिल्कुल बाहर हैं। कहीं अंदर जाके सारी की सारी डिटेल्स किस तरह का स्कूल है। और कहीं सबसे बड़ी बात, पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गाइस गेट की एंट्री हो चुकी है, बट आज मेरा जो साथ देने वाले हैं हमारे गुरुदेव जो है। सर नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो? क्यों सर आपने मौका दिया यहाँ आने का। प्राउड मोमेंट है कि जिस स्कूल से मैं पढ़ के गया हूँ वहाँ वीडियो बनाने का आज मौका मिल रहा है। और सर कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम। ठीक हूँ यार। जी जी। तो आज हम जानना चाहेंगे, वैसे मुझे तो पता है, हम अपनी ऑडियंस बताना चाहेंगे कि हमारा बॉयज स्कूल कैसा है। बहुत बढ़िया है, आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं। यही खुशी है हमें कि बॉय स्कूल के बच्चे हर जगह जो है बिल्कुल अपना नाम कमा रहे हैं। और इस स्कूल की क्या खासियत है, जो भी आप जानना चाहेंगे हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए प्लीज। चंबा शहर का सबसे पुराने स्कूल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर। ये पहला स्कूल है चंबा का। 1863 में जब राजा का टाइम हुआ करता था, आज से 150-160 साल पहले, जी जी जी, तब ये बना था। और यहाँ से हर तरह के लोग जो हैं, कई MLA, जी जी जी, कई IAS, बहुत से आर्मी में साइंटिस्ट, ये राजा गोपाल सिंह जी ने बनाया था। जी जी जी। और उसके बाद 1872 में ये मिडिल स्कूल बन गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल था। यहाँ के बाद 10th करने के लिए लाहौर जाना पड़ता था। अच्छा, बीच में कोई भी स्कूल नहीं था। तो ये पहला स्कूल था जो उस वक्त के राजाओं की सोच के साथ बना था। तो 1863, आप चंबा की जितनी भी पुरानी फोटो आप देखेंगे, जी जी जी, तो उसमें आपको हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है, उस वक्त घर टूटे फूटे होते थे, लेकिन हमारी बिल्डिंग जो है वो नजर आएगी चंबा शहर में। बिल्कुल। आइए, ये हमारा ऑफिस है। जी जी जी। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये गाइस हमारे बॉयज स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सर हैं। सर क्या कहना चाहोगे? ठीक, चलो स्वागत, सब बढ़िया। जी जी जी। गाइस ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस है यहाँ। तो एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे विधानसभा के स्पीकर KM सैन जी, जिनका नाम मतलब कि हिंदुस्तान के इतिहास में आता है, वो यहाँ के दूसरे प्रिंसिपल थे। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे उनका नाम अंदर लगा हुआ रहेगा। हम पहले बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। ये पूरी बिल्डिंग जो है 8-8.5 बीघा में है। अच्छा, पूरी की पूरी बिल्डिंग? हाँ जी। चंबा शहर में आपको पता है कि एक बिस्वा का रेट भी करोड़ों में है। बिल्कुल सर। तो ये पूरा हमारा कैंपस जो है 8.5 बीघा में है। तो 8.5 बीघा में हमारे 55 के लगभग रूम है जी। 55 के लगभग रूम हैं। मतलब कि जो भी पुराने समय से ये लीगेसी चलती आई और आज के एडवांसमेंट टाइम में जो भी है, जी जी, वो सब कुछ हमारे पास है। आज ये देखिए, ये वाटर एरिया है हमारा। तो यहाँ कूलर्स को भी हमने वो दिया हुआ है जी, ये फिल्टर्स दिए हुए हैं। बिल्कुल गाइस, हाइजीन के लिए बिल्कुल पूरा ध्यान रखा गया है। टॉयलेट्स हैं। ये देखिए हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे बहुत टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर हमने कम से कम हमारे पास 15-20 हजार लीटर जो पानी जो है जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे 5-5, 700 बच्चों का टूर्नामेंट, हेडक्वार्टर का स्कूल है, तो यहाँ होता रहता है। तो हमने 12-15 हजार लीटर जो है वो पानी की व्यवस्था की। ये देखिए 5-7 लीटर, 1000 लीटर ये है, 5000 लीटर का टैंक ये है। और भी हर ब्लॉक में जो है हमने वो टैंक जो है रखे हुए हैं। बस कैसे हैं मोहन? जी 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 सर। ये हमारे लेडी स्टाफ रूम है। ये जॉइंट देखें आप गाइस, ये देखो किस तरह से मतलब उस टाइम की इंजीनियरिंग है और आज के टाइम पे ये देखो स्कूल है। इंजीनियरिंग के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए, उस जमाने में भी सोच थी कि आजकल हम जब भूकंप वगैरह आता है, जी बिल्कुल, तो वहाँ पे 2 रास्ते ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रास्ते से बच्चे बाहर जाते हैं। इसको ड्राइंग हॉल कहते हैं हम। लाइट नहीं जली हुई है, कोई लाइट नहीं जली। उसके बावजूद आप देखें कि उस समय की इंजीनियरिंग के हिसाब से अंदर लाइट का सिस्टम देखें आप। बिल्कुल, मतलब कि आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे लाइट, क्योंकि उस वक्त लाइट भी नहीं होती थी। जी सही बात है। चंबा में हालांकि दूसरे नंबर पे लाइट आई 1910 में, लेकिन ये उससे भी पहले का स्कूल। ये रूम्स हैं इसके, पुराने हैं सारे। ये पूरा ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर सारा सबसे पुराना स्ट्रक्चर। ये हर्बल गार्डन है, इसके बारे में दीपक जी बताएंगे, बायो के लेक्चरर हैं हमारे।
हर्बल गार्डन है। जी हर्बल गार्डन हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स जो है यहाँ पे लगा रखे हैं। हर्ड है, बेहड़ा है और आंवला है, उसके अलावा अनार है और अमरूद है। इस तरह के बड़े सारे प्लांट्स जो है यहाँ पे लगा रखे हैं। यहाँ पर जो टूर्नामेंट है जी, जी, जी। चलते रहते हैं, तो उसके लिए परमानेंट ही हमने व्यवस्था कर छोड़ी है। यहाँ 9th-10th की क्लासेस चलती हैं, और ऊपर में सारा कंप्यूटर की लैब्स हैं सारी। 4 बड़े कमरे हैं, वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हैं, और कंप्यूटर का सारा सिस्टम जो है इसके ऊपर वाली मंजिल पे। जी और 4 लैब्स हैं यहाँ पे। ITS की लैब है, कंप्यूटर साइंस की लैब है, मतलब कंप्यूटर का सारा जो विंग है ये कंप्यूटर विंग है सारा। ये देखिए, ये 2 ग्राउंड हैं। 2 प्लेग्राउंड। यहाँ पे ये वॉलीबॉल की ग्राउंड है, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है। तो यहाँ पे 2 गेम्स, ये एक पीछे हम छोड़ के आए तो बैडमिंटन कोर्ट था। कोर्ट भी था। 3 ओपन गेम के मतलब साइमल्टेनियसली यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। गाइस, बॉयज़ स्कूल में ना किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके जैसे पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा गाइस, अगर आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ रहे हो, अपने बच्चे का भविष्य डिसाइड कर रहे हो, तो देख सकते हो बॉयज़ स्कूल में किस तरह की फैसिलिटीज़ है यहाँ। ये ग्राउंड है, ये हमने अभी ये पेड़ डेवलप किया, ये चंबा फूल है। अच्छा, तो ये चंबा फूल हमने 4-5 साल पहले लगाया था। ये चिनार का पेड़ है, ये हमारा लोकल दड़ून जो होता है उसका पेड़ है। तो हमने ग्रीनरी को भी साथ में पूरा, मतलब क्योंकि शहर में जगह ही नहीं है आजकल, किसी के पास सिर्फ गमले में लगा सकते हैं, बाकी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे शहर में। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं जरियाल जी की, आप किसी स्कूल का फीडिंग एरिया इसके बराबर नहीं होगा। इसका फीडिंग एरिया, पांगी के बच्चे यहाँ पर हैं, बिल्कुल। तीसा के बच्चे आपको तीसा से हैं, तीसा के बच्चे यहाँ पर हैं, भरमौर के बच्चे यहाँ पर हैं। तो अगर हम इसका रेडियस लें ना, तो ये कोई 60-70 किलोमीटर के रेडियस में ये बच्चे जो हैं एक जगह आते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि डाइवर्सिटी है ना। भरमौर का बच्चा तीसरे का बच्चे का कल्चर सीखेगा, तीसरे का बच्चा भरमौर के बच्चे का कल्चर सीखेगा, चंबा का कल्चर सीखेगा, पांगी का कल्चर सीखेगा, और आपस में जो डाइवर्सिटी में जो निकल के आते हैं, कंपटीशन में जो निकल के आएगा, वही बच्चे जो हैं आगे जाएंगे। गाइस, अभी मेरे साथ सारे के सारे जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हैं। अभी साइंस म्यूजियम जो है उन्होंने विजिट किया था, इनसे पूछते हैं इनको क्या क्या कैसा लगा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर नमस्कार। हाय मैम, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप तो बताओ। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा। इवन हमें एक इंस्पिरेशन मिला कि हम अपने बच्चों को यहाँ लाके साइंटिफिक मतलब क्या क्या मोमेंटम वगैरह किस तरीके से काम करते हैं वो सब बता सकते हैं। हम स्कूल में थ्योरेटिकल समझाते हैं, यहाँ पे अगर बच्चों को लाएं तो मोमेंटम वगैरह हैं। फिर हमारे पास एक मिराज का था, उनको समझा सकते हैं प्रॉपर विद प्रैक्टिकल की ये चीज़ें ऐसी होती हैं। बाकी हमने खुद भी कंसेप्ट क्लियर करे, बाकी प्रैक्टिकली देख के, बाकी तो और बाकी सब इसमें और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने अंदर जाके देखा कुछ और ऐड ऑन करने के लिए? यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट जी को पिछले साल 50 स्कूलों ने विजिट किया। अच्छा, जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं बच्चे का, जैसे प्रैक्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ रहती है जब तक हम प्रैक्टिकल ना करें किसी चीज़ का, ठीक है, तो आई थिंक बच्चे जब यहाँ पे आएंगे तो उनको मोटिवेट होंगे डेफिनेटली जब वो चीज़ें देखेंगे कि कैसे होती है कोई चीज़। जैसे अंदर जाके अभी हमने देखे कोई मिराज का वो इल्यूजन का देखा हमने, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा है वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे कैसे पाई के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि पाई का कंसेप्ट जो है वो अभी तक बच्चों को एक्जैक्ट पता नहीं है। हो सकता है हमें भी इतना नहीं है कि, लेकिन आया कैसे, कहाँ से आया पाई? जैसे हम बोलते हैं 22/7 रहता है, लेकिन निकला कैसे? उसके बाद सर्कल, हम जब जनरल बात करते हैं कि जैसे हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, तो वहीं से सारी चीज़ें निकली हुई है मैथमेटिक्स में। तो सर्कल की बात है तो सर्कल का जैसे एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ें देख के अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि सारे स्कूल से बच्चों को अगर आप लोग ला सकते हैं जब कभी, क्योंकि लगभग यहाँ पे हमारा काफ़ी सहयोग रहता है। प्रिंसिपल सर हैं, मनु सर हैं, तो ये सारे सर हैं, अपने दीपक सर हैं, तो इनका काफ़ी सहयोग रहता है, इनसे काफ़ी रिलेट भी करते हैं ये। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं चंबा से, चंबा डिस्ट्रिक्ट के चंबा डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स हैं, वो आए बच्चों के साथ लेके आए और थोड़ा सा देखें कैसे चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू सर। और सर इसके अलावा कोई कहना चाहिए कुछ? ATL लैब है, तो ATL लैब में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने कंसेप्ट को जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि प्रोग्रामिंग को कैसे हम लैपटॉप से आर्डिनो में भरेंगे। आर्डिनो के लिए हमें ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत है, तो ब्रेडबोर्ड पर किस तरीके से हमें LED या कोई भी तरह का सर्किट ड्रॉ करके उससे हम मैकेनिकल काम करवा सकते हैं।
तो मैकेनिकल काम में हम देखते हैं जैसे टाइमर हम सेट करके जो है किसी भी स्विच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जो है सेंसर लगा करके जो है डेप्थ या आगे कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं तो हम कैसे, एक ज़रूरी नहीं कि एक अंधा पर्सन भी अगर उसमें भी हम वो सेंसर वाला गैजेट या जो भी हमने डिवाइस बनाया है उसमें फ़िट कर देंगे तो उसके लिए क्वाइट हेल्पफुल रहेगा। पर यहाँ पर यही है कि सभी बच्चों को एक्सपोज़र मिलना चाहिए एटलीस्ट। और मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि सिटीज़ में आउटसाइड चंबा जो सिटीज़ हैं तो वहाँ पर जिस तरीके से कंप्लीट एक इन्वायरमेंट मिलता है तो एटलीस्ट हेड क्वार्टर में उस तरीके का कंप्लीट इन्वायरमेंट होना चाहिए और वो सारा मटेरियल उनको मिलना चाहिए। ये तो सर क्या क्या रहता है आपके साइंस म्यूज़ियम में? हमारे साइंस म्यूज़ियम में सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक चार्ट में, ये जो हमारा चार्ट है डिजिटल चार्ट है, और इसमें हम कोशिश करते हैं बच्चों की सारा कुछ ही पता चल जाए। थ्योरी में तो पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं इसके लिए, बट कोशिश की गई है कि यहाँ पे शुरू कहाँ से है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वायरसेस या प्रोटोसेल्स, जैसे कोई एनवायरनमेंट कैसे डेवलप हुआ है। जैसे अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ शुरू में तो एक बड़ा हॉट प्लेनेट था, कैसे वो कूल हुआ, वो कोशिश की गई है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको दिखाएं। एक ही डायग्राम में इतना पूरे 3-4 चैप्टर्स को कम किया गया है, मतलब कंपाइल किया गया है। तो वो एक सेल्स किस तरह से सेल्स बने, किस तरह से एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुई, वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो एग्रीगेट करके कैसे कोएजिलेट बना, कैसे एक सेल बनने तक का प्रोसेस है, वो यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ पे जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू बच्चे हमेशा सोचते हैं कि 22/7 होती है, जबकि वो एग्जैक्ट 22/7 भी नहीं होती है, क्योंकि 22/7 होगी तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन वो 22/7 तो बच्चों को पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता कि है क्या चीज़ है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये क्या है, एक रेशो है जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में रहता है। कोई भी हम सर्कल बनाएंगे उसका सरकमफ्रेंस, ये परिधि जिसको बोलते हैं, अगर वो 22 होगी तो और उसका डायमीटर कितना रहेगा। अब ये देखिए ये डायमीटर है, यहाँ तक हम इसको करेंगे तो ये कहाँ तक आएगा, 7 तक। फिजिक्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नो आर साइंटिस्ट, तो ये एक बुक है और ये बुक जस्ट मॉडल है, बुक नहीं है। यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं और साइंस के अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। हम यहाँ टच करते हैं, मैंने जैसे मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैं फिजिक्स को टच कर रहा हूँ तो ये फिजिक्स का ओपन हो रहा है, और जैसे ही चेंज करना है पेज कोई भी तो मुझे ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा। अच्छा है ना, ये सेंसर्ड है, आप ट्राई करिए तो ये पेज बदले जाएंगे, है ना। अच्छा, पेज टेक्नोलॉजी देखो, बिल्कुल यहाँ पे सारे के सारे जी सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे। और प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझाया जाता है तो यहाँ पे आके जो भी जिसका सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पे क्लिक किया और बिल्कुल ऐसे स्लाइड किया बिल्कुल, और जो भी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं बिल्कुल जो भी स्टडी आप करना चाह रहे हो जी, अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल फिर से स्लाइड करके बैठिए। ये रोटेटिंग चेयर है और इसे अगर थोड़ा सा लिफ्ट करिए, अच्छा स्ट्रेट, वाह, अच्छा अब ये मूव कर रही है तो घूमती ही रहेगी। आगे रखिए टांग बस, अच्छा सीधी, हाँ जी। अच्छा, गिरूंगा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, जब आपने बंद करना हो तो टांगे फोल्ड कर लीजिए। अच्छा, ये बच्चों में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स के, रोटेशनल इनर्शिया। ये देखिए सर, ये है जैसे हम पहाड़ों में ये चीज़ बहुत काम आती है, या दिखाना हो, ये देखिए ये बिल्कुल स्टीप है ना, और ये क्या है, कर्व्ड है ना। अब ये लंबा भी है, कर्व्ड जो है लंबा है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हम 2 बॉल छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्टीप में पहले पहुंचेगा या कर्व्ड में पहले पहुंचेगा? ये छोटा है और स्टीप है, ये लंबा है और कर्व्ड है। ये जनरली कैसे एक्सीलरेशन जो होती है वो कर्व्ड पाथ पे सबसे ज्यादा होती है। पहाड़ में भी जब हम चढ़ने लगे, आप स्ट्रेट चढ़ेंगे, एक बंदा जिगजैग चढ़ेगा, तो वो जिगजैग वाला थकेगा भी नहीं और वो क्या होगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो जो स्टीप जो जाएगा वो उसमें, तो एक्सीलरेशन जो होती है वो कर्व्ड पाथ में सबसे ज्यादा होती है, वो इसमें बताया गया। फिर क्यों समझ नहीं आएगा स्टूडेंट्स को इस तरीके? हाँ जी, मतलब कि बच्चों को छोटे छोटे फंडे जो है उनके जो प्रैक्टिकल तौर पे हम जो वो बता सकते हैं। इसे हम न्यूट्रल क्रैडल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें बॉल्स है, सेम मासेस के बॉल है, और इसमें हम बच्चों को बताते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, संवेग अंतरण जिसे हिंदी में कहा जाता है। जैसे कि एक बॉल को लिफ्ट कर रहा हूँ तो ये क्या कर, मैं इसे एनर्जी दे रहा हूँ, इसे छोड़ूंगा, ये अपनी एनर्जी जो है आगे वाले बॉल्स को
ट्रांसफ़र करेगा और क्या होता है, एक को लिफ्ट करूँगा तो आगे से एक ही बॉल लिफ्ट होगा, दो को लिफ्ट करूँगा तो दो ही बॉल्स आगे जाएंगे। पर क्या होगा अगर मैं 4 बॉल्स को लिफ्ट करूँगा, आगे तो 3 ही बचे, तो देखिए एक इनका साथी अपने आप इनके साथ चला जाएगा, मतलब 4 को एनर्जी दी, आगे 4 लिफ्ट हो रहे हैं। तो बच्चों को जनरली बताया जाता है कि जितना हम मोमेंटम देते हैं जितनी चीज़ों को, आगे ट्रांसफ़र वैसे ही होता है। जैसे एक लाइन में खड़े हैं, 10 बच्चे खड़े हैं, एक को धक्का लगाएंगे तो गिरेगा कौन, लास्ट में जो खड़ा हुआ है, मतलब मोमेंटम जो है वो एक का मोमेंटम था और एक को ही आगे जाके मिला। ये हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से स्कूल यहाँ पर जो हैं वो आते हैं। ये डिप्टी कमिश्नर सर यहाँ आए थे, जो भी यहाँ आता है तो यहाँ पे हम उनसे एक वो लेते हैं, रिमार्क लेते हैं। जी जी। तो ये यहाँ पे लगभग 50 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो विजिट कर चुके हैं, जो है यहाँ पे विजिट कर गए। ये देखिए डिप्टी कमिश्नर जी का रिमार्क है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से साइंस म्यूजियम आपने देख लिया सर, ये कौन सी लैब है? ये है अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ओवरऑल इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग स्कूल्स में जो है अटल टिंकरिंग लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों के लिए, कि चंबा जैसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी एक अटल टिंकरिंग लैब जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सर के एफर्ट से जो है यह पॉसिबल हो पाई है। इसमें बेसिकली बच्चों को डिजिटल नॉलेज दी जाती है, रोबोटिक्स की नॉलेज दी जाती है। अभी तो बच्चे अवेलेबल नहीं है, वरना हम आपको वर्किंग मॉडल बताते, जैसे कि ये बच्चों ने रोबोट्स बनाए हुए, ये इनका ब्रेन है, इनमें प्रोग्रामिंग की जाती है और जो प्रोग्रामिंग की जाती है उनके अकॉर्डिंग ये रोबोट्स जो वो वर्क करते हैं। ये बच्चों ने खुद तैयार ये बच्चों ने खुद तैयार किया हुआ है। गाइज अभी आपको बॉय स्कूल की ना लाइब्रेरी में लेके चलते हैं, जो कि हर किसी स्कूल की, हर किसी इंस्टीट्यूट, हर किसी कॉलेज की जान होती है लाइब्रेरी, कहीं जो कि होना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अभी लाइब्रेरी में आपको लेके चलते हैं और ये है बॉय स्कूल की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सर हमारी ये कि इसमें आप यहाँ से देखें, खासियत तो आपको यहाँ से बताएंगे हम। ये देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का, यहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके आगे की बुक्स हैं। ये पोस्ट 1860 से लेके 1900 तक की बुक्स, इस तरह से हमारे पास लगभग 12,000 किताबें हैं। 12,000 किताबें, 12,000 किताबें हैं और 60-70 बंदों के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है जी। इसके अलावा यहाँ पे डीसी साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था नीट और जेई मेंस के बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस का। तो यहाँ पे नीट और जेई मेंस का जो आप देखेंगे, जो बुक्स जो मतलब कि बड़ी हाई लेवल की बुक्स हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल। गाइस अभी आपने देखी लाइब्रेरी, अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं साइंस ब्लॉक में, जो कि साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो गाइस सारी पूरी की पूरी ये बिल्डिंग जो है ना, जब मैं यहाँ पे पढ़ता था ना उस टाइम पे इसका काम चला था, मतलब उस टाइम पे इसका उद्घाटन हो गया था। और ये देखो गाइस अभी अंदर जाके आपको दिखाने वाले, ये हैं केमिस्ट्री वाले मैम, और ये आपको बताने वाले हैं कि इनकी लैब में क्या क्या है। जो भी एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, जैसे ये टाइट्रेशन है जी, बच्चों को हम टाइट्रेशन कराते हैं, इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कराते हैं सॉल्यूशन का कि कितना परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं, फिर वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाला जाता है, मोलैरिटी निकाली जाती है, नॉर्मेलिटी विद हेल्प ऑफ दिस एपरेटस, ब्यूरेट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। ये बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये सारे जो है वो इस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बच्चों से बनवाते हैं, जो कि जो हमारे सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो बच्चों को असाइन किए जाते हैं, बच्चे उन पे काम करते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल एरिया है, ये प्रैक्टिकल एरिया है पूरा। हम एट ए टाइम हम 20 स्टूडेंट्स, हाँ 20 स्टूडेंट्स का एट ए टाइम हम करवाते हैं। यहाँ पे 20 स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअली काम करते हैं। जब थ्योरी की क्लास होती है तो हम इस रूम में जो है वो क्लास लेते हैं। ये जो साथ ही इसके लैब के साथ ही हमारे ये क्लासरूम्स है, जिसमें कि हम बच्चों को थ्योरी लेते हैं। यहाँ पे हम थ्योरी लेते हैं। अभी आपने देखी केमिस्ट्री लैब, अभी ये हमारे फिजिक्स वाले सर हैं लैब में। यहाँ ये वेल इक्विप्ड लैब है, यहाँ हर एक फैसिलिटी है, जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग +1 +2 से रिलेटेड, जो भी ऑप्टिक्स के, ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम जो भी है, यहाँ जो है वो सारे अपैरेटस जो है अवेलेबल है। और साथ में जो है क्लासरूम भी साथ में है, बच्चों की क्लास भी साथ में लगती है। इन लैब्स में कोई भी प्रैक्टिकल छूटता नहीं है, छूटता नहीं है, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ। और साथ में रूम, और साथ में क्लासरूम है, क्लासरूम की तरह क्लासरूम बच्चे, थोड़े बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। ये गाइस क्लासरूम है, यहाँ पे बिल्कुल थ्योरी चलती है। केमिस्ट्री लैब देखी, फिर फिजिक्स लैब देखी, अभी हम लोग आ चुके हैं
बायोलॉजी लैब में, बायो वाले सर हैं हमारे। तो सर आपकी लैब की क्या खासियत है? हाँ, मेरी लैब जो है वो वेल इक्विप्ड है जी। सारा प्रैक्टिकल का सामान यहाँ पे है जी। बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप्स हैं, सारे काम हम माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं जो माइक्रोस्कोप्स के पे किए जाते हैं। और उसके अलावा स्टडी क्लासरूम की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं। सामने हमारा ये इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है जी। इंटरेक्टिव पैनल पे हम सारी अपनी जो ऑडियो और वीडियो नोट्स मेरे खुद के होते हैं वो इस पे ही हम लगा के बच्चों को बताते हैं। सारे मॉडल बच्चों ने ये बच्चों ने बनाए हैं, सारे प्रैक्टिकल्स की कॉपी है, प्रैक्टिकल के और मॉडल्स हैं, चार्ट है। ये थ्योरेटिकली भी बच्चों को साथ में बोर्ड है, ये मॉडल्स के द्वारा और अपने हाथ से बनाए मॉडल्स के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे गई सारी की सारी लैब आपने देख ली। स्पोर्ट्स रूम में आगे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे नजर मारो भाई इतनी बड़ी बड़ी शील्ड, इतनी बड़ी बड़ी सारी शील्ड जो है हमारे बच्चों ने क्या बात है जीती हुई। ये देखिए आप सारी, हर वर्ष हमारे बच्चे नेशनल खेलते हैं। पिछले वर्ष इसी बात से अंदाजा लगाओ कि कितने एक्टिव टीचर्स हैं यहाँ की और कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार कितने एक्टिविटी आ जाती है उनमें। ट्रॉफी भाई यहाँ पे देखो। पिछले वर्ष हमारा एक बच्चा हिमाचल में उसने रिप्रेजेंट किया था बैडमिंटन में। अच्छा। और इंडिया में वो टीम जो है पहले नंबर पर आई थी। क्या बात। तो मतलब कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। गाइस पूरा का पूरा बॉय स्कूल का टूर आपने देख लिया, किस तरह का स्कूल है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है। और गाइस अभी टाइम है प्रिंसिपल सर के पास जाने का। सबसे पहले तो गाइस अगर आप इस स्कूल से पढ़ के गए हो ना तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी अंदर चलते हैं और प्रिंसिपल सर से पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं बॉय स्कूल के बारे में। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया जी। तो आपके स्कूल का आज विजिट था, पूरा टूर ले लिया, अब अपने सोचा आपसे बातचीत कर लें। बड़ी अच्छी बात है जी। जी जी जी। सबसे पहले नमस्कार, मैं चंबा वासियों को अपने स्कूल की तरफ से बधाई देता हूं कि हम जो है इस बार का सेशन में जो बच्चे स्कूल में आएंगे वो हमारे स्कूल में क्यों आए। वो एक ये बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है, 160 साल पुराना ये स्कूल है। और 160 साल में अगर आप इसके रोल ऑफ ऑनर में देखें तो 1908 में कशिश मोहन सेन करके एक हमारे हेडमास्टर हुए, जो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नोबेल प्राइज़ विनर जो हमारे थे अमर्त्य सेन, उनके नाना जी थे। और उस रोल ऑफ ऑनर को आप जब नीचे करेंगे तो 1923 से लेके 1949 तक यहाँ श्री जयवंत राम जी हमारे यहाँ हेडमास्टर है, जो प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंट तक यहाँ हेडमास्टर है। 25 साल से भी ऊपर का उनका समय था इनका। और आपको जान के ये और हैरानी होगी कि जब विधानसभा हमारी बनी तो विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के ये पहले स्पीकर भी रहे हैं। हमारे स्कूल में बच्चों का ऑलराउंड विकास होता है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे बच्चे थे, जैसे फरहान मिर्जा का नाम लूँगा मैं, उन्होंने .177 राइफल शूटिंग में डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और फिर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए। और साउथ कोरिया में इस साल वो उनका वहाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा और उन्होंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह हमारे स्कूल का एक बच्चा, पिछले साल एक स्कूल का बच्चा विनायक सेन, उन्होंने नेशनल लेवल पे स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे स्कूल में बच्चे की ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लेटेस्ट अभी 2024 में ही ये स्कूल जो है PM श्री के अंडर भी आ गया है। और इसमें इस वर्ष ही 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें हम 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में सारा मॉनिटर्स जो हैं, कंप्यूटर डिजिटल इनिशिएटिव्स जो भी हैं उसके बारे में हम ये करने जा रहे हैं। और बड़ी शॉर्टली ही इस साल ही हमारी एक शूटिंग रेंज भी है। ये हिमाचल प्रदेश में ये पहला गवर्नमेंट का स्कूल होगा जहां शूटिंग रेंज भी होगी। का निर्माण ऑलमोस्ट 80% से ऊपर हो चुका है। 1-2 महीने में ये पूरा हो जाएगा और 2-3 महीनों में हम इसकी रेंज का जो उद्घाटन हम करवा देंगे। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे उन्हीं के लिए हम ये अलाउ करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ साइंस म्यूजियम है जो निपजर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जीनोम रिसर्च ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, उन्होंने बनाया है। इसके साथ साथ हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे इनोवेटिव, उनके पास जो भी आइडिया है तो वहाँ जाके वो कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। हमारे स्कूल में जितना भी स्टाफ है, सारा स्टाफ जो है वेल इक्विप्ड है।
3 फैकल्टीज़ हैं हमारे में, साइंस भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट्स भी है। तो सारों के सारे बच्चे जो फैकल्टीज़ जो हैं हमारी, सारे टीचर्स जो हैं वो सारे हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका कोई टीचर नहीं है। तो मैं फिर एक बार इस चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, माता पिता से, कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो आप एडमिट कराएं ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। चलते चलते मैं एक ज़रूर बता दूं कि हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें हर साल 800 से प्लस बच्चे आते हैं। इसमें चुराहा से लेके भरमौर तक के बच्चे, सलूनी से लेके चुवाड़ी तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो माहौल जो है वो पैन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू चंबा सदर। ये हमारा स्कूल ऐसा है कि इसमें पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और मैं पुनः एक बार अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन दिलाएं और हमें सेवा करने का मौका दें। सर आपके स्कूल का टूर तो ले लिया, अभी थोड़ा आपके ऑफिस का टूर ले लें। हाँ जी जरूर जी। ये जो सामने तस्वीरें लगी इनके बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ जी, ये बताएं इनके, ये जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये आपको मैं बता दूं ये 3D पेंटिंग है। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे स्कूल का बच्चा, वो अभी 12th में पढ़ रहा है, उसका नाम है पुनीत सूर्या, उसने बनाई हुई है। और ये राजा गोपाल सिंह की है। और ये राजा गोपाल सिंह थे जो हमारे चंबा के राजा थे। 1863 में और 1871 में जब ये स्कूल यहाँ शिफ्ट हुआ था और ये बनाया था, तो इनका सबसे बड़ा योगदान जो था ये राजा गोपाल सिंह का ही था। और इसके साथ जो फोटो है, ऊपर जो फोटो है वो श्री जयवंत राम जी की है, जो मैं पहले भी बता चुका था कि वो हमारे यहाँ स्कूल पे 1923 से लेके 1949 तक हमारे यहाँ हेडमास्टर रहे। तो ये पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। गाइज आज था बॉयज़ स्कूल का टूर, एक टूर था जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ चुका हूँ। 2019 में गाइज मेरी 12th यहाँ से हुई थी और मुझे एक बार फिर से मौका मिला इस स्कूल में आने का। ये मेरा बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं इस स्कूल में आया और इस स्कूल के बारे में जानकारी आपको ही बता रहा हूँ। गाइज अगर आप भी प्लान कर रहे हो अपने बच्चों के भविष्य का, अगर आप पेरेंट्स हो, अगर नहीं हो, उन पेरेंट्स को शेयर करिए जो अपने बच्चों के भविष्य का प्लान कर रहे हैं। गाइज इस स्कूल में आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हो कि पूरी जानकारी आपको दी, पूरा टूर आपको दिया। हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना स्कूल है। गाइज यहाँ की स्ट्रेंथ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और यहाँ की एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटीज़ कराई जाती है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स में ये स्कूल सबसे बेस्ट है। सर आप क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मैसेज देना है उन पेरेंट्स को? हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ स्कूल है। अगर अपने बच्चे को पूरा एक्सपोजर आप देना चाहते हैं और पूरी फैसिलिटी, जो भी एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन सब का हम आपके वेल इक्विप्ड स्टाफ है हमारे पास। बिल्कुल। तो पूरे के सभी सीट्स जो हैं भरी हुई हैं, तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए। सर एडमिशन कब से ओपन है? एडमिशन तो 1 से 4 तक छुट्टी है। ठीक है। और 5 से एडमिशन ओपन है। एडमिशन स्टार्ट होने वाली है, 5 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट है। तो अपने बच्चों का भविष्य एक अच्छे स्कूल में डाल के ही आपके बच्चे का भविष्य बनेगा। आपका स्वागत है। इवन 6 to 10 तक हमने इंग्लिश मीडियम भी, गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी अपने बच्चे पढ़ाना चाहें तब भी आपका स्वागत है। ये देखिए, ये भी हमारे बच्चे के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, ये देखो। ये तो बच्चों का यहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपका स्वागत है। और गाइस अगर आप यहाँ से पढ़ के गए हो ना, तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपकी ना यादें ताज़ा हो गई होंगी, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, पढ़ाई के साथ साथ पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपके बच्चों को यहाँ भेजें। आपका स्वागत है। आपका और जो यहाँ से ना पढ़ के गए हैं वो तो कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक देना कि ये स्कूल कैसा है, इस स्कूल से आपने क्या सीखा और इस स्कूल से सीख के आप क्या बने, वो चीज़ जरूर बताना। बाकी गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। थैंक यू डियर, ओके, सो नाइस ऑफ यू।